चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जल्द पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली मंत्रालय का नया निर्देश। केंद्र सरकार ने दिए पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 33% करने के निर्देश। सितंबर में आ सकती है सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन, 750 रुपए के करीब होगी कीमत। सड़कों से हटेगी पुरानी गाड़ियां, कम होगा प्रदूषण, पीएम मोदी ने किए बड़े ऐलान। सरकार के 2 बड़े ऐलान, अब 3 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और 12 महीने की मिलेगी मैटरनिटी लीव। सरकार का बड़ा फैसला, अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चालकों को नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत, आसानी से कर सकेंगे कॉमर्शियल यूज। बीजेपी शासित गुजरात के मंदिरों में 2 बार होगा हनुमान चालीसा पाठ, 108 धर्म स्थलों में बांटे गए लाउड स्पीकर। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएगी सरकार, आर्थिक सलाहकार परिषद ने सौंपा प्रस्ताव, बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी। चीन में भारी बारिश का कहर, 3.5 मीटर तक हुआ जल भराव, हजारों लोग प्रभावित, 21 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने लॉन्च की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, बोले ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर। 3 गुना बढ़ा बीजेपी का इनकम, एक साल में 50% का इजाफा, 2019-20 में 3,623 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। राहुल गांधी के खिलाफ डिजिटल पाबंदी और हो सकती है सख्त, अब बाल आयोग ने लिखी चिट्ठी। 9 राज्यों में 50% आबादी को लगी सिंगल डोज वैक्सीन, यूपी सबसे आगे। सियासत, सीएपीएफ की परीक्षा में बंगाल हिंसा पर सवाल, ममता बोली यूपीएससी जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही बीजेपी। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 40,120 नए केस और 585 मरीजों की मौत। अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में 3,000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। कभी नहीं जाएगा कोरोना, बचपन से ही दिखने लगेगा असर, रिपोर्ट में हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित, दिल्ली और पंजाब में नहीं हुई बारिश। लखनऊ में तैयार होगी देश की दूसरी BSL-4 लैब, वायरस और जैविक हथियारों पर होगा रिसर्च। राहुल गांधी ने ट्विटर को बताया पक्षपाती, कहा उनके खिलाफ कार्रवाई, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में आए बदलाव की वजह है चीन और भारत, इमरान खान। जर्मनी में कोरोना वैक्सीन बता, नर्स ने 9,000 लोगों को बनाया उल्लू, लगा दिया नमक के पानी का इंजेक्शन। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, गहलोत सरकार ने लिया फैसला। राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष के हाथापाई के दावे की जांच करेगी विशेष समिति, एक्शन की तैयारी में सभापति। आईपीएल के शेष बचे मैचों के लिए दुबई रवाना हुई मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें। हवाई किरायों में सरकार ने की भारी बढ़ोतरी, जारी हुई हवाई टिकट की पूरी रेट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार का बड़ा फैसला, अब इन वाहनों को नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत, आसानी से कर सकेंगे कमर्शियल यूज। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में कई मजबूत कदम उठाए। वहीं अब सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चालकों को एक बार फिर राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी, मेथेनॉल और एथेनॉल से चलने वाले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के हक में बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय के मुताबिक अब इन वाहनों को परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे वाहन बिना परमिट के ही चलाए जा सकेंगे, मतलब इनका कमर्शियल यूज भी किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचेगा।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, जल्द पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। बिजली मंत्रालय का नया आदेश। जी हां, देश में जल्द ही बिजली उपभोक्ता के लिए बिल भुगतान में बड़ा बदलाव आने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं को अब उपभोग से पहले भुगतान करना होगा, जबकि अभी उपभोग के बाद भुगतान करने की व्यवस्था लागू है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी। बिजली मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने केंद्र के सभी मंत्रालयों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों को प्राथमिक आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश देने का परामर्श जारी किया। इसके तहत मंत्रालय को इस संबंध में सभी जरूरी आदेश भी जारी करने को कहा गया। बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों से बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना प्रीपेड बिजली के मीटर के लिए अग्रिम भुगतान करने को कहा। इसके साथ ही सभी से समुचित लेखा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। बिजली मंत्रालय के अनुसार सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर न केवल वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता के रास्ते पर लाने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा, बल्कि राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था तैयार करने को लेकर एक मॉडल के रूप में काम करेगा। केंद्र सरकार ने दिए पुलिस बलों में महिला कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर 33% करने के निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश भर के पुलिस बलों में महिला कर्मियों की कुल संख्या 33% तक करने का निर्देश दिया, जो फिलहाल में 10.30% है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी लोकसभा में 10 अगस्त को दी थी कि सशस्त्र पुलिस सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल स्वीकृत पुलिस बल 26,23,225 है, जिसमें से 5,31,737 रिक्त पद अभी भी खाली हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक पुलिस संगठनों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह चिंता का विषय है। बीपीआरएनडी ने पहले से ही संकेत दिए थे कि महिला पुलिस की संख्या अभी भी कम है। बीपीआरएनडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या कम होने से महिला अपराधियों के खिलाफ अपराधों से निपटने में गंभीर चुनौतियां सामने आ रही है। इसलिए जरूरी है कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएगी सरकार? आर्थिक सलाहकार परिषद ने सौंपा प्रस्ताव, बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी। जी हां, अभी देश में बेरोजगारी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। इस बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की वकालत की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वक्त में देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। परिषद का कहना है कि बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अनुमानित जीवन काल में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है। परिषद का कहना है कि बुजुर्ग लोगों को भी उनकी पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा समय तक काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ डिजिटल पाबंदी हो सकती है सख्त, अब बाल आयोग ने लिखी चिट्ठी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाल ही में ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ था और कुछ समय के लिए ब्लू टिक भी हट गया था, जिसके बाद से ही बवाल मच गया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती और सोशल मीडिया पर कुछ बोलने पर अकाउंट ब्लॉक करा देती है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ग्राफिक्स भी शेयर किया, जिसमें ट्विटर के लोगों को रस्सियों से बांधा गया और कैप्शन लिखा है, डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी। ट्विटर के साथ चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। सड़कों से हटेगी पुरानी गाड़ियां, कम होगा प्रदूषण, पीएम मोदी ने किए बड़े ऐलान। जी हां, गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और कदम है। आज देश नेशनल ऑटो
ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च कर रहा है। ये भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बीजेपी शासित गुजरात के मंदिरों में 2 बार होगा हनुमान चालीसा पाठ। 108 धर्म स्थलों में बांटे गए लाउड स्पीकर। जी हां, गुजरात में मंदिरों में अब दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। साथ ही भगवान की आरती और पाठ सभी को सुनाई दे, इसके लिए लाउड स्पीकर का भी इंतजाम किया जा रहा है। बताया गया है कि इसकी शुरुआत वडोदरा शहर से हो रही है, जहां 108 मंदिरों में हो चुकी। इस पूरे अभियान की शुरुआत मिशन राम सेतु नाम के जिले के एक स्थानीय संगठन ने की है। मिशन राम सेतु के अध्यक्ष के मुताबिक लाउड स्पीकरों के जरिए घर बैठे लोग हनुमान चालीसा, आरती और अन्य भक्ति गीत सुन पाएंगे। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 40,120 नए केस और 585 मरीजों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना के 40,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,120 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,295 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके। वहीं पिछले 24 घंटों में 585 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल एक्टिव केस 3,85,227 हैं। देश में कोरोना टीकाकरण की बात करें तो अभी तक देश में कुल 52.95 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। पिछले 24 घंटों में 57,31,574 कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। सरकार के 2 बड़े ऐलान। अब 3 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल और 12 महीने की मिलेगी मैटरनिटी लीव। जी हां, सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत अब पेट्रोल 3 रुपए सस्ता मिलने के साथ ही महिलाओं को 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। यह ऐलान तमिलनाडु सरकार ने किया है। राज्य के वित्त मंत्री PTR पलानीवेल त्यागराजन ने राज्य के इतिहास में अपना पहला ई-बजट पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल टैक्स में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का बड़ा ऐलान किया। इससे राज्य को हर साल 1,160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।